नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ईमानदार पार्टी के काबिल विधायक अमानतुल्लाह खान को तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कल ही की घटना है। अभी फिलहाल उनको तिहाड़ भेज दिया गया। इससे आप लोग वाकिफ होंगे क्यों उनको गिरफ्त में लिया गया। तो उसकी बड़ी वजह वो बुलडोजर है जो आजकल तमाम उन सेकुलर लोगों को परेशान कर रहा है जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। वो इस समय बुलडोजर को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। जो बुलडोजर कम से कम उत्तर प्रदेश में न्याय और व्यवस्था का प्रतीक बना, और वो है भी न्याय और व्यवस्था का ही प्रतीक, क्योंकि बुलडोजर कभी भी उनके ऊपर नहीं चलता जो कानून के मातहत काम करते हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में कही भारत सरकार ने, जब वहां ये बताने की कोशिश हुई कि नहीं, ये समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तब वहां कहा गया कि नहीं साहब, ये जो बुलडोजर है जब चलता है ना, जो जात देखता है ना धर्म देखता है। वहां आंकड़े रखे गए, खगोन की बातें बताई गई। और हम जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं उस दिल्ली में ही अगर हम लें तो जहां कहीं भी ये चला है, चाहे बात जहांगीरपुरी की हो, जहांगीरपुरी में जो तमाम खबरें आई वहां ऐसा नहीं कि किसी खास समुदाय को लक्षित करके ये बुलडोजर चलाया गया, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश हुई। और ये कोशिश उन लोगों की थी जो लोग सियासत करते हैं और जो लोग ये एक खास तरह के वोट पर जीवित रहते हैं। उसी में से एक आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी को जब लगा कि नहीं साहब, ये जो सेकुलर राजनीति है उसमें कहीं हम हाशिए पर ना चले जाएं, और आने वाले चुनाव में जो तमाम राज्यों में होने हैं वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सेकुलर छवि धूमिल हो और ये जो वोट है ये खिसक जाए तो वो अखाड़े में कूद पड़े। नहीं तो अरविंद केजरीवाल बड़े ही चालाकी से सॉफ्ट हिंदुत्व का संकेत दे रहे थे, क्योंकि वो तो आजकल कांग्रेस का नहीं भाजपा का विकल्प बन रहे हैं। ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम ही सब हैं। लेकिन जब जहांगीरपुरी की घटना हुई और वामपंथी इंटेलिजेंसिया हमलावर हो गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि बताइए आम आदमी पार्टी चुप है, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो रही है, तब आम आदमी पार्टी जगी। आम आदमी पार्टी पहले तो फंस गई थी रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोलकर, लेकिन जब आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, चूंकि न सिर्फ इंटेलिजेंसिया बल्कि जब बेंगलोर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, तब बेंगलोर उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था गो बैक केजरीवाल। वहां की मुस्लिम आबादी ने बड़ा विरोध किया कि साहब जहांगीरपुरी में इतनी बात हो गई और आपने बोला ही नहीं। तो ये जो तमाम घटनाक्रम रहे उसने सेकुलर दलों को परेशान किया, और उसमें आम आदमी पार्टी एक है जो सबसे ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि वो तो सबका विकल्प बनने की कोशिश में है। तो उसी कोशिश के तहत इन्होंने अपने सबसे काबिल विधायक को उतारा। इनकी ईमानदारी के किस्से भी आपको बताऊंगा, और तब यह भी आप समझिएगा कि क्यों कह रहा हूं कि अभी कुंडली खुलेगी। तो इनको उतारा गया, और ये देखिए क्या कर रहे हैं। पहले तो जब जहांगीरपुरी में मामला हुआ तो इन्होंने कहा कि धर्म विशेष को लक्षित करके किया जा रहा है, और जब इनको अभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसी की बात के तहत गिरफ्तार किया कि एक तो दंगा कराने, मतलब एक माहौल खराब करने वाली धारा के तहत, और दूसरा सरकारी कामकाज में बाधा डालने के तहत। इन दो धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। क्योंकि आप सीधे ये कह रहे हैं ना कि एक वर्ग को लक्षित किया जा रहा है, मतलब ये हुआ कि आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंटेंसली कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ। आरोप ये दिल्ली पुलिस का है, शाहीन बाग और मदनपुरा खदर। तो यहां इन्होंने जो किया उसके बाद इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया। अच्छा, ये क्यों एक्टिव हुए उसका हमने आपको पृष्ठभूमि बता दिया, लेकिन अमानतुल्लाह खान की इतनी ही प्रशंसा नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने अंशु प्रकाश जो आईएएस वो उस समय दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली सरकार के,
उनको इन लोगों ने मिलकर कूटा था। उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सबके ऊपर अंशु प्रकाश ने एफआईआर दर्ज कर था। हालांकि अमानतुल्लाह खान और को छोड़कर बाकी ये लोग जो हैं, मनीष सिसोदिया हुए और अरविंद केजरीवाल हुए समेत कई विधायक को इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। लेकिन अंशु प्रकाश निचली अदालत के उस फैसले से खुश नहीं हुए और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई, फैसले को चुनौती दी। लेकिन अमानतुल्लाह खान तो निचली अदालत से भी जो है मुक्त नहीं हुए थे। तो ये अमानतुल्लाह खान साहब हैं, तो इसलिए इनको लगाया गया। और वैसे भी हमने इसी मतांतर पे कहा था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आजम खां एक चेहरा है उस बिरादरी के नुमाइंदे के, उसी तरह आम आदमी पार्टी में अमानतुल्लाह खान भी एक चेहरा है, उस बिरादरी के एक नुमाइंदे हैं। तो इसलिए इनका उतरना जरूरी था, ये उतरे। और इनका तो एक तो बताया ही कि किस तरह से अधिकारियों से मारपीट का भी इन लोगों का अपना इतिहास है। बातें खत्म नहीं हो जाती है। इनके ऊपर आपराधिक मामले और सीबीआई मतलब भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। सीबीआई अभी पिछले दिनों आई और इनसे घंटों पूछताछ की उसने, 6 घंटे तकरीबन पूछताछ चली। मामला 2016 का है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का इनके ऊपर गंभीर आरोप है। ये है ईमानदार पार्टी के ईमानदार विधायक जो दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहेगी कि तो राजनीति है। लेकिन अब ये जो सीबीआई कर रही है वो बताइए 2016 का मामला, और ये वही ईमानदार आदमी जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, मतलब अरविंद केजरीवाल ने। और इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था अभी से कुछ साल पहले कि देखिए हम ही सबसे ज्यादा ईमानदार है। और ये जिस तरह से बोलते हैं उसका मतलब ईमानदारी जो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का पर्यायवाची है। और हालात ये हैं कि जिस अमानतुल्लाह खान के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है वो लगातार 3 बार से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते रहे। अब आप सोचिए कि ये कितनी ईमानदार सरकार है। और अभी पिछले दिनों हमको लग रहा है 1-2 महीने हुआ होगा, इनके खिलाफ इनकी ही कमेटी के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया और भेज दिया एलजी के पास। फिर दिल्ली के दंगे, ये शाहीन बाग आपको याद होगा, जिस शाहीन बाग में अभी बुलडोजर चला तो पहुंच गए, उसी शाहीन बाग में बिरयानी शाहीन बाग में बिरयानी कहां से जा रही थी? किसने 3 महीने तक वहां बिरयानी भेजवाई और सब चलता रहा? ये दिल्ली दंगों में किसका हाथ है? इतना बड़ा दंगा, इतनी दिल्ली जली, ये तमाम मामले हैं जो अब उसमें उसका मास्टरमाइंड कौन था, क्या जो दिखाई दे रहा वही था या पर्दे के पीछे कोई और भी था, ये तमाम चीजें अब निकल कर सामने आएंगी और बहुत कुछ सच जो है वो अब लोगों को दिखेगा। पूछताछ होगी तो बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी, हो सकता है कुछ भी नहीं निकल कर आए, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमने बताया कि सीबीआई भी है और मारपीट वाला भी मसला है, वो तमाम चीजें कह रहे हैं कि भी कुछ जो है हो सकता है कि बहुत कुछ निकल कर आए। लेकिन कुछ भी हो, कुंडली तो खंगाली जाएगी और उस खंगालने में कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।